आज से सावन की शुरुआत हो गई। ऐसे में गाजियाबाद पुलिस प्रशासन ने अपने हिस्से की तैयारी कर ली है। मेरठ तिराहे पर मुख्य कावड़ कंट्रोल रूम बनाया गया है। 200 सीसीटीवी कैमरे चप्पे चप्पे पर नजर रखेंगे। कावड़ मार्ग पर 1500 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं गाजियाबाद के मेरठ तिराहे पर। जो कंट्रोल रूम बनाया गया है वो आप देख सकते हैं। ये मुख्य कंट्रोल रूम है कांवड़ियों के लिए, जो हर साल बनाया जाता है मेरठ तिराहे पर, और गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट की तरफ से इसको तैयार कराया गया है। और अंदर चलते हैं, आपको दिखाते हैं किस तरह से मॉनिटरिंग यहाँ से रखी जाएगी। आपको ये बता दें, तकरीबन 1500 प्लस सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखी जानी है। अलग अलग जगह पर कंट्रोल रूम बनेंगे, लेकिन ये मुख्य कंट्रोल रूम है। और अंदर की तस्वीरें भी आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनकी ड्यूटी तो यहाँ पर रहेगी ही, उसके अलावा जो पुलिसकर्मी हैं उनको यहाँ पर फिलहाल आप देख सकते हैं वो मॉनिटरिंग करते हुए आपको सीसीटीवी कैमरा दिखाई दे जाएंगे। ये स्क्रीन जो आप देख रहे हैं इनसे मॉनिटरिंग की जा रही है। जो सीसीटीवी कैमरेज लगा दिए गए हैं, 1500 प्लस सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने हैं। लेकिन इस कंट्रोल रूम से जो बताया गया है, जो जानकारी दी गई है, तकरीबन 200 प्लस सीसीटीवी कैमरों पर एक साथ निगरानी रखी जाएगी। हालांकि एक स्क्रीन पर हम देखें तो तकरीबन 25 सीसीटीवी कैमरे एक बार में आप देख सकते हैं। यहां से लेकर दुधेश्वरनाथ महादेव मठ मंदिर की भी तस्वीरें आप देख सकते हैं इस सीसीटीवी में। और उसके नीचे जो आप देखेंगे राजनगर एक्सटेंशन का रोड है। वीडियो जर्नलिस्ट सतीश के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज़ स्टेट, गाजियाबाद। अयोध्या में सावन मेला शुरू हो चुका है, जिसे लेकर रेलवे ने कमर कस ली है। रेलवे लखनऊ मंडल के डीआरएम सुनील वर्मा अयोध्या पहुंचे। उन्होंने सावन मेले की तैयारी और ट्रेनों के संचालन को लेकर जिला प्रशासन के साथ बैठक की। इस दौरान कमिश्नर गौरव दयाल, डीएम निखिल टीकाराम फुंडे, एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर मौजूद रहे। अयोध्या में ट्रेनों के परिचालन से संबंधित हमारी कुछ समस्याएं रहती हैं, जिसमें हमें स्टेट गवर्नमेंट से मदद की आवश्यकता रहती है। तो उस सिलसिले में हमने बैठक की और जो इसमें हमें हेल्प चाहिए होती है वो हमने डिस्कस किया, जिसमें हमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से काफ़ी सहयोग मिलता रहा है। और इस तरह की जो भी समस्याएं हैं उनको सेटल करने के लिए हमने एक्शन प्लान भी ड्रॉ किया है। गाजियाबाद में सावन के साथ ही आज से कावड़ यात्रा शुरू हो रही है। कावड़ियों की सुविधा के लिए एनसीआरटीसी ने नमो भारत ट्रेन के फेरे बढ़ा दिए हैं। 15 मिनट के बजाय आज से हर 10 मिनट पर ट्रेन यात्रियों के लिए उपलब्ध होगी। दिल्ली, मेरठ और आसपास से बड़े स्तर पर श्रद्धालु कावड़ लाते हैं। न्यू अशोकनगर और मेरठ साउथ के बीच संचालित नमो भारत ट्रेन के फेरे बढ़ने से दिल्ली और गाजियाबाद के शिव भक्तों को फायदा होगा। आज से सावन महीने की शुरुआत हो गई है। ऐसे में एनसीआरटीसी की तरफ से लोगों को बड़ी सौगात दी गई है। दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोगों के लिए ये एक बड़ी सौगात है। दरअसल नमो भारत ट्रेन के जो फेरे हैं उनको बढ़ा दिया गया है। इस वक्त हम मौजूद हैं गाजियाबाद के एनसीआरटीसी स्टेशन पर, आप देखेंगे। और ये जानकारी दी गई है एनसीआरटीसी की तरफ से कि अब सुबह के वक्त, यानी सुबह के समय 11 बजे तक, 8 बजे से लेकर 11 बजे तक सुबह हर 10 मिनट बाद जो ट्रेन है नमो भारत वो यात्रियों के लिए उपलब्ध रहेगी। तो वहीं शाम के वक्त भी 5 बजे से लेकर 8 बजे तक हर 10 मिनट में यात्रियों को ये सेवा नमो भारत ट्रेन की तरफ से दी जाएगी। आपको बता दें, अभी 11 स्टेशन के बीच तकरीबन 55 किलोमीटर का जो सेक्शन है उस पर एनसीआरटीसी जो ट्रेन है वो संचालित है। यानी कि न्यू अशोकनगर से लेकर मेरठ साउथ तक नमो भारत ट्रेन जो है वो चल रही है। और ऐसे में एक बड़ी सौगात ये माना जा रहा है, यानी सुबह का जो वो समय रहने वाला है, जो पीक आवर्स हैं, उसमें अब नमो भारत ट्रेन का जो इंतजार 15 मिनट करना पड़ता था वो महज 10 मिनट करना पड़ेगा। और सावन के अंदर ये सौगात एनसीआरटीसी की तरफ से श्रद्धालुओं को दी गई है। वीडियो जर्नलिस्ट सतीश के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज़ स्टेट, गाजियाबाद। प्रयागराज में श्रावण मास के पहले दिन गंगा तट पर शिव भक्तों की भीड़ उमड़ी। दशाश्वमेध घाट से हर हर महादेव के जयकारों के साथ कावड़िए गंगा का जल लेकर रवाना हुए। इन कावड़ियों में से एक 5 साल का शिव भक्त चर्चा में है। नन्हे दीपक की ये पहली कावड़ी यात्रा है, लेकिन हौसला किसी भी भक्त से कम नहीं। दीपक रीवा जिले से यहाँ पहुंचे। गंगा जल भरकर 100 किलोमीटर की पदयात्रा पर निकल पड़े।
के निकले? हाँ। पैदल चलना पड़ेगा, थकेंगे नहीं? नहीं। कौन कौन जा रहा है आपके साथ? हमारा भाई दीपक है, अशोक। कितने साल का है? 5। थकेगा नहीं वो जब जाएंगे आप? जी, हम लोग रीवा जिले से आए हैं, ग्राम पंचायत बराह से, और कौरी चांदी से 3-4 पंचायतों के हमारे सभी भक्तगण साथ में आए हैं। और यहाँ से हम लोग कांवड़ की यात्रा लेकर के भगवान भोलेनाथ मड़भा तालाब हमारे यहाँ है ग्राम पंचायत चांदी में, विशाल भव्य मूर्ति भगवान शिव की है। वही हमारे पूरे सब इष्ट मित्र सहित सब पूरी कांवड़ यात्रा वहीं जाकर के मड़भा में मणिकेश्वर नाथ महाराज को समर्पित होगी। मेरठ में डीआईजी कलानिधि नैथानी ने कावड़ मार्ग की सुरक्षा का जायजा लिया। इस दौरान मेरठ रेंज में भारी वाहनों पर रोक लगाई गई है। एआई टूल्स से निगरानी तेज है। वहीं ऐतिहासिक मंदिरों और नहर पटरी की सुरक्षा पुख्ता की गई है। पुलिस की सभी विंग्स अलर्ट मोड पर है। जो भी कांवड़ मार्ग हैं वहाँ पर भारी वाहनों को उनका जो आवाजाही है उस पर रोक लगा दी गई है। अगली स्टेज इसमें जो स्टेज वाइज हमारे ट्रैफिक रेगुलेशंस जारी होते हैं, तो हम लोग अभी प्रथम स्टेज पर हैं। इसके अलावा जो कांवड़ यात्रा में हम लोगों के हाईवेज बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, जैसे NH58 है, बहुत इंपॉर्टेंट है। शहर के अंदर से जो मार्ग गुजर रहे हैं, जैसे अभी जहाँ पर हम खड़े हैं, यहाँ से श्रद्धालुओं का मूवमेंट होगा। और इसके अलावा शिवालय जैसे पूरा महादेव है, बागपत में वो एक प्रसिद्ध मंदिर है, मेरठ में बाबा ओगरनाथ मंदिर है, ये प्रसिद्ध है, और बुलंदशहर में अम्बकेश्वर महादेव मंदिर, ये प्रसिद्ध मंदिर है जहाँ लाखों की संख्या में भीड़ आती है और वहाँ पर जल चढ़ाती है। तो ये सारी ड्यूटियाँ जो हैं, चाहे वो रूट की हों, चाहे शिवालयों की हों, ये सभी ड्यूटियाँ हम लोगों की प्रोटोकॉल अनुसार, मानक अनुसार लगी हैं। कानपुर गल्ला मंडी में किसानों को ट्रैक्टर, एलईडी टीवी और चेक बांटे गए। मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने मुख्यमंत्री कृषक उपहार योजना के तहत ये सौगात दी है। इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने कहा, सरकार किसानों के हितों के लिए प्रतिबद्ध है। सम्मानित करना ये हमारी संस्कृति का परंपरा है। जब भी कोई अच्छा काम करता है उसे सम्मानित किया जाता है, इस आशय से किया जाता है कि अगले और लोग प्रोत्साहित हों, सम्मान पाने के लिए ही वो आगे बढ़ें, इसके लिए सम्मान देने की प्रक्रिया है। और मंडी के मंत्री के रूप में इस मंडी में और ज्यादा बढ़िया सुविधाएं हों, इसका निरीक्षण भी किया, व्यापारियों से बातचीत भी की, जनप्रतिनिधियों से बातचीत किया कि मंडी में व्यापारियों के लिए, किसानों के लिए कौन सी सुविधाएं और बढ़ाई जानी चाहिए, मंडी में व्यापारियों को कौन कौन सी असुविधाएं हैं उन्हें कैसे दूर किया जाना चाहिए, इस पर हमने सबसे सुझाव लिए हैं। छांगुर बाबा के छल लोक का धीरे धीरे खुलासा हो रहा है। योगी बाबा का बुलडोजर खूब प्रहार कर रहा है। छांगुर के हर राज का भंडाफोड़ किया जा रहा है, क्योंकि ये वो छांगुर है जिसके निशाने पर हिंद था, जिसके निशाने पर सनातनी थी, जिसके निशाने पर हिंदू बहन बेटियां थी। लेकिन अब योगी फोर्स छांगुर के डर्टी कारनामों का अंत कर रही है। छांगुर बाबा की धर्मांतरण फैक्ट्री को ध्वस्त किया जा रहा है। योगी फोर्स ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। छांगुर बाबा का हर राज खोला जा रहा है। छांगुर ये वो कट्टरपंथी है जिसके साम्राज्य को अब योगी फोर्स धीरे धीरे उखाड़ रही है। बलरामपुर में हर रोज बुलडोजर गरजता है, अवैध साम्राज्य को ध्वस्त किया जाता है। छांगुर का मिशन हिंद के लिए बेहद ही खतरनाक था। धर्मांतरण की साजिश बड़ी थी, हिंद को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की साजिश थी। लेकिन अब परत दर परत छांगुर की क्राइम कुंडली योगी फोर्स निकाल रही है, खोल रही है। यूपी एटीएस की टीम छांगुर बाबा को लेकर बलरामपुर पहुंची। छांगुर से लगातार पूछताछ की जा रही है और हर राज उगलवाने की भरपूर कोशिश है। धर्मांतरण में फंसे छांगुर बाबा को एटीएस उनके घर पर लेकर आई है। छांगुर बाबा को एटीएस लेकर लखनऊ से बलरामपुर उतरौला तहसील के अंतर्गत मधुपुर ग्राम पंचायत लेकर आई है, जहां पे उनकी सल्तनत थी, जहां पे उनकी धर्मांतरण की कोठी थी। उस कोठी पर लेकर आई जहां पर ये किला ढहाया गया। छांगुर बाबा को एटीएस पीछे वाली गेट से लेकर आई और मीडिया कर्मियों को वहां से दूर रखा गया। अब छांगुर बाबा को लखनऊ के लिए एटीएस लेकर जा रही है और इनसे जानकारी करने के बाद अब ये देखना है कि कितने सफ़ेद पोश अंदर छिपे बैठे हैं जिनको भी एटीएस खंगालने में जुटी हुई है।
अवैध धर्मांतरण के सबसे बड़े नेटवर्क का सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। चांगुर बाबा को 500 करोड़ की विदेशी फंडिंग मिली थी। एटीएस की पूछताछ में ये खुलासा हुआ है कि नेपाल, पाकिस्तान, दुबई और तुर्की से पैसा भेजा गया था। हजारों लोगों का अवैध धर्मांतरण कराने वाला चांगुर यूपी के बलरामपुर और आसपास के जिलों की डेमोग्राफी को बदलना चाहता था, जिसके लिए वह हिंदुओं को इस्लाम धर्म अपनाने के लिए हर तरह का लालच भी देता था। चांगुर बाबा की फंडिंग के बारे में गहनता से लगातार जांच पड़ताल की जा रही है। दोनों के मोबाइल समेत इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से भी डाटा जुटाने की भरपूर कोशिश है। साथ ही उसके गिरोह के अन्य सदस्यों के बारे में भी लगातार पूछताछ की जा रही है। चांगुर बाबा के गिरोह द्वारा काफ़ी समय से धर्मांतरण लगातार कराया जा रहा था। इसके लिए हनी ट्रैप्स का प्रशासनिक दबाव बनाना, नाबालिगों को अपने इन्फ्लुएंस में लेना, तरह तरह से ऐसे लोगों का इस्तेमाल करना जिनका इन्फ्लुएंस आसानी से समाज में है, उनका इस्तेमाल करके धर्मांतरण कराया गया। और इसके लिए काफ़ी बड़ी मात्रा में फॉरेन फंड्स भी प्राप्त किए गए। धर्मांतरण के लिए एक रेट कार्ड्स थे जो इनके एजेंट्स को धन दिया जाता था, काफ़ी बड़ी अमाउंट में था। जो फॉरेन फंडिंग हुई वो लगभग 40 अकाउंट्स में आई। इन सभी अकाउंट्स की जानकारी एटीएस को है। किन स्रोतों से ये धन प्राप्त हुआ उसके बारे में एटीएस लगातार जानकारी प्राप्त कर रही है। चांगुर बाबा की बड़ी साजिश। चांगुर बाबा हिंदुओं का धर्मांतरण कराता था, गरीबों, असहाय मजदूरों को निशाना बनाता था। बलरामपुर में जमीन खरीदी जा रही थी। बलरामपुर में मदरसा बनाने का मकसद था। हिंदुओं के खिलाफ लगातार भड़काने का काम भी किया जाता था। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, चांगुर की काली करतूत लगातार सामने आती है। लालच और भय के बल पर हजारों हिंदुओं को मुसलमान बनाकर यूपी में डेमोग्राफी बदलने की साजिश रचने वाले चांगुर ने अपना मददगार भी ढूंढ लिया था। यह धर्मांतरण गैंग का नंबर 2 बताया जाता है। इसका नाम है मोहम्मद अहमद खान। चांगुर के राइट हैंड अहमद खान की पुणे में 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है और इसका आतंकी कनेक्शन भी सामने आया है। जो भी धन का इस्तेमाल यहाँ किसी प्रॉपर्टी के एक्विजिशन में, इलीगल एक्विजिशन में किया गया है, उन सभी प्रॉपर्टीज को या तो कानूनी प्रावधानों के तहत जब्त किया जाएगा अथवा उन्हें डिमोलिश किया जाएगा। नेपाल बॉर्डर के काफ़ी करीब है और नेपाल बॉर्डर पर डेमोग्राफिक चेंजेस के प्रयास काफी समय से नोन है। मोहम्मद अहमद खान को चांगुर बाबा का बेहद करीबी और गैंग का फाइनेंशियल मैनेजर माना जाता है। बलरामपुर में गिरफ्तार किए गए धर्मांतरण के मास्टरमाइंड जलालुद्दीन शाह उर्फ चांगुर बाबा की प्रशासन में अच्छी पकड़ थी, इसलिए स्थानीय स्तर पर उसके खिलाफ कोई भी शिकायत नहीं होती थी। लेकिन जब उसका जिगरी दोस्त ठेकेदार वसीउद्दीन खान उर्फ बब्बू चौधरी ही दुश्मन बन गया तो एक एक काले कारनामे उजागर होने लगे। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।